हेलो एवरीवन। आज हम एक न्यू वैकेंसी के बारे में डिस्कस करेंगे जो पटना हाई कोर्ट की तरफ से आ रहा है। ये वैकेंसी टेक्निकल असिस्टेंट के लिए है। तो ये डिटेल एडवर्टाइजमेंट है, इसमें हम सारी चीज़ें देखेंगे, कितना पैसा लगेगा, कितने पोस्ट हैं, कौन भर सकता है, कौन नहीं भर सकता है, एग्जाम कब होगा, कब तक भर सकते हैं, ये सारी चीज़ें। तो ये डिटेल एडवर्टाइजमेंट है। एडवर्टाइजमेंट नंबर और डेट से सारा चाहिए, ये एडवर्टाइजमेंट नंबर और ये डेट। हम इम्पोर्टेंट चीज़ें देखते हैं जो हमारे काम का है। वो है पहला, ए वाला। ये इम्पोर्टेंट इसलिए है कि हमको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये क्रूशियल चीज़ें हैं। यानी कि आप फॉर्म भरने का डेट जो है आपका 1 तारीख से है, यानी कि कल से आप फॉर्म भर सकते हैं। अंतिम है जो 30 तारीख तक, यानी आपके पास पूरे 30 दिन का समय है, आप रेडी हो जाइए। अगर फॉर्म आप भर लिए 30 तारीख तक, इनकेस पेमेंट नहीं हो पाया है, तो आपके पास एक और रास्ता बचता है कि आप 2 तारीख तक पेमेंट कर सकते हैं। यानी फॉर्म भरने का लास्ट डेट 30 तारीख है और पेमेंट करने का लास्ट डेट 2 तारीख है, 2 मई। ओके। उसके बाद ये पोस्ट का नाम है टेक्निकल असिस्टेंट। टेक्निकल असिस्टेंट जो ग्रुप सी का जॉब है, इसमें जो लेवल का है, जिस लेवल का है वो लेवल 5 रखा गया है। लेवल 5 का बेसिक पे 29,200 रुपया से स्टार्ट होता है। अभी ये जो लेवल का बेसिक पे है वो सेंट्रल पे कमीशन के अकॉर्डिंग है, जो 7th पे कमीशन है। ओके, चलिए नेक्स्ट। नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में बात करें तो अलग अलग कैटेगरीज के लिए अलग अलग डिफाइन है। जैसे रिजर्व्ड के लिए 24 है, एससी के लिए 8 है, एसटी के लिए 1 है, ईबीसी के लिए 9, बीसी के लिए 6। टोटल पोस्ट की बात करें तो 57 है, जिसमें से लड़की के लिए हॉरिजेंटली रिजर्व 17 है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। और साथ में दो पोस्ट जो है वो रिजर्व्ड है, हॉरिजेंटली रिजर्व्ड है, लोको मोटर डिजेबल कैंडिडेट्स जो है उनके लिए है। चलिए ये चीजें हम आपको दिखा दिए। उसके बाद क्या है आपका, आपका 2 तारीख तक लास्ट डेट है। उसके बाद नो न्यू रजिस्ट्रेशन और मॉडिफिकेशन इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म शैल बी परमिटेड आफ्टर लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, डेट 34 अप्रैल। मीन्स ये कि आप अगर एक वो फॉर्म भर दिए तो नहीं आपका मॉडिफिकेशन होगा, नहीं फ्रेश रजिस्ट्रेशन होगा। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, आपको जो चाहिए वो चीजें अच्छा से तरीके से भरना है। नेक्स्ट ये भी एक पॉइंट्स मेंशन किया गया है कि ये जो वैकेंसी है वो टेंटेटिव है, इसको इंक्रीज या डिक्रीज किया जा सकता है। पटना हाई कोर्ट से राइट अपना रिजर्व रखता है कि वो अपने अकॉर्डिंगली कर सकता है कुछ। ओके, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का कि आप सबसे पहला कि इंडियन सिटीजन होना है, और भी छोटे छोटे पैरामीटर्स हैं उनको आप जनरली सभी रहते हैं। कैरेक्टर सर्टिफिकेट्स बनाना भी है आपका, लेकिन अभी रिक्वायर्ड नहीं है। ओके। मैरिटल स्टेटस स्टेटस पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि वो मेल कैंडिडेट जो एक से ज्यादा शादी किया है वो एलिजिबल नहीं है। और फीमेल कैंडिडेट जिसके 2 हस्बैंड है, यानी कि जो हस्बैंड से उनका शादी किया है की है और वो हस्बैंड ऑलरेडी एक वाइफ रखता है, वो लोग एलिजिबल नहीं होंगे। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, जो कैंडिडेट से आते हैं वो एलिजिबल नहीं है। फिजिकल फिटनेस के बारे में बात करिए, यानी कि फिजिकली और मेंटली आप दोनों प्रिपेयर होना है। इसके लिए आपको ज्वाइनिंग से पहले आपको मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना है, जो साइन जो होना चाहिए जिनके द्वारा वो बनाया गया है, वो उनका जो रैंक होना चाहिए नॉट बिलो द रैंक ऑफ डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ ए गवर्नमेंट हॉस्पिटल, उनके इस रैंक से कम नहीं होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट हम पॉइंट आते हैं। एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम एज आपको मिनिमम 18 साल होनी चाहिए। 18 साल से कम रहेगा तो आप एलिजिबल नहीं है। किस डेट तक, यानी कि 1 जनवरी 2026 तक आपके पास 18 साल हो जाना चाहिए। उसके बाद अगर कोई, या इसी को दूसरे भाषा में बोल रहे थे, अगर कोई 1 जनवरी 2008 के बाद जन्म लिए हैं वो एलिजिबल नहीं है। अगर मैक्सिमम एज के बारे में बात करें तो 37 ईआर के लिए है। और फीमेल के अगर ईआर में बात करें तो 40 साल है। ईबीसी और बीसी कैंडिडेट्स मेल फीमेल दोनों के लिए 40 साल, एससी एसटी के लिए 42 साल रखा गया है। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं उनको 5 साल का एज रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा, या बिहार गवर्नमेंट के भी एम्प्लॉय हैं तो उनको 5 साल का मिल जाएगा। और लोको मोटर डिजेबल कैंडिडेट्स हैं उनको मैक्सिमम 10 साल का एज रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। ठीक है। और जो लोग रिलैक्सेशन चाहते हैं अपने कैटेगरीज में, उनके लिए उनके पास सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना है, वो सबमिट करना है। द सेम सर्टिफिकेट शुड बी सबमिटेड ड्यूरिंग द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। हाउएवर द
सर्टिफिकेट मस्ट बी इशूड फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट है ये टेक्निकल क्वालिफिकेशंस का बात करें तो आपका जो भी क्वालिफिकेशंस है 1 जनवरी 2026 तक कंप्लीट हो जाना चाहिए, जिसमें क्वालिफिकेशन है बीसीए होना चाहिए, बीसीए, ठीक है, या आईटीआई होना चाहिए या डिप्लोमा होल्डर होनी चाहिए, ठीक है। किस फील्ड में, डिसिप्लिन है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, एक ब्रांच हुआ, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा है, ये चीज का ध्यान रखिएगा। वो कैडर कैंडिडेट्स जो आईटीआई या डिप्लोमा किए हुए हैं, तो वो लोग ध्यान रखेंगे ऊपर जो डिसिप्लिन मांग है उस डिसिप्लिन से अगर आप डेविएट कर रहे हैं कोई और है तो आप एलिजिबल नहीं होंगे, किसी भी स्टेज में आपको रिजेक्ट किया जा सकता है। ओके, इसका सिलेबस भी नीचे है पेज में, आप उस चीज को पढ़ सकते हैं। प्रिफरेंशियल क्वालिफिकेशन मीन्स प्रीफर किया जाएगा उनको, ये चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है उतना, अभी इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। रिजर्वेशन का क्राइटेरिया ये कितने परसेंट रहेगा, क्या चीजें, ये चीज लिखे हुए हैं। कौन कौन सा सर्टिफिकेट्स लगे हो ऑलरेडी हम आपको डिस्कस करके बता दिए। हाँ, सर्टिफिकेट्स कब इशू होना चाहिए ये चीज का ध्यान रखिएगा। लास्ट डेट क्रूशियल डेट है आपका 30 अप्रैल, यानी कि 30 अप्रैल से पहले या 30 अप्रैल का अगर बना है तो आप वो वैलिड है, यानी कि उसके लिए चाहिए, इतना तो चाहिए। ओके, मोड ऑफ सिलेक्शन, सिलेक्शन का बात करें तो कुछ पैरामीटर है, जैसे रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद स्किल टेस्ट होगा, इंटरव्यू होगा, ये सब 3 स्टेज है। मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स का चाहे करे बात तो 40% प्रीलिम्स का, 40% रिटन का और 40% स्किल टेस्ट का, 30% इंटरव्यू का, ये रखा गया है। पैसा की बात करें कि एग्जामिनेशन फी कितना लगेगा, तो यूआर और ईबीसी बीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए 1100 रुपया लगेगा, एससी एसटी और लोकोमेटर डिसेबल कैंडिडेट्स के लिए सिर्फ 500 रुपया लगेगा। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन बात करें तो ये हमारा पटना के अंदर ही होगा, कहीं भी मिल जाएगा आपको। ओके, प्रोसीजर ऑफ अपॉइंटमेंट ये अभी डिस्कस नहीं करना है, जो चीज़ें चाहिए था ऑलरेडी हम सारी चीज़ डिस्कस कर लेते हैं। हाउएवर आई एम गोइंग टू चेक ओवरऑल एडवर्टाइजमेंट, आई थिंक अब नहीं कुछ है उससे ज़्यादा, मेन जो चीज़ें चाहिए था वो सारे डिस्कस कर लिए। ये है सिलेबस, ये चीज़ें को आप खुद पढ़ लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम टाइम ये काम आएगा, जब फॉर्म आप भर दिए ना तो उस टाइम काम आएगा कि आपको प्रिपेयर करना है। चलिए एक बार फिर से समराइज करते हैं सभी चीज़ों को। समरी ये है कि आपका टेक्निकल असिस्टेंट का पोस्ट है, लेवल 5 का पोस्ट है। इसका एप्लीकेशन 1 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा, 30 तारीख अंतिम है, 2 तारीख यानी 2 मई तक आप पेमेंट कर सकते हैं। इसके लिए क्वालिफिकेशन बात करें तो आपका बीसीए आईटीआई या डिप्लोमा होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन या कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में होना चाहिए। साथ में अगर हम बात करें पैसा का तो वो एससी एसटी और लोकोमोटर कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 550 रुपया लगेगा, और जनरल ईबीसी ओबीसी जिसको बीसी बोल रहे हैं और ईडब्ल्यूएस इन लोग के लिए 1100 रुपया लगेगा। एक पॉइंट्स और है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो 53 है, उसमें से रिजर्व है महिलाओं के लिए 70। ओके, थैंक यू एवरीवन।